पंडित दौलतराम जी कृत छह डाला। छठवीं ढाल चल रही है हमारी। 7 छंद कंप्लीट हो गए हमारे छठवीं ढाल के। इसमें वीतराग दिगंबर मुनिराज के संतों के मूल गुणों की चर्चा इसमें आई है। कितने मूल गुण होते हैं मुनिराज के और कौन कौन से? बहुत कम हैंड रेज हुए हैं। संगीता जी। जय जैन दीदी। हम्म। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ऐसे 28 मूल गुण होते हैं। बहुत अच्छा। ये 28 मूल गुण किसके होते हैं? अनीता जी। मुनिराज की होती 28। कौन कौन से मुनिराज के? मुनिराज भावलिंग, नहीं भावलिंग, हाँ, भावलिंगी। हम्म। ठीक है। संगीता जी। जी दीदी। ये मूल गुण किसके होते हैं? मुनिराजों के होते हैं दीदी। कौन से मुनिराज के? भावलिंगी मुनिराज। हम्म। देखो ऐसा है, भावलिंगी मुनिराज के तो होते ही हैं, लेकिन द्रविलिंगी के भी हो सकते हैं। पूरे 28 मूल गुण द्रविलिंगी मुनिराज के भी हो सकते हैं। मतलब उनको द्रविलिंगी मुनिराज कहने में ही तब आएगा जब वो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करें, बिना अतिचार लगाए। 28 मूल गुणों का पालन करते हैं यदि मुनिराज, तो वो, यदि भावलिंगी नहीं भी हो तब भी वो मुनिराज तो हैं ही। और वो द्रविलिंगी हो या भावलिंगी हो, दोनों को ही 28 मूल गुणों का पालन होता है। ठीक है। अच्छा, 5 समिति कौन कौन सी है? रंजना जी। जय जैन दीदी। ईदे समिति, ईदे समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। 5 इंद्रिय विजय कौन से होते हैं? समता भाभी। जय जैन। स्पर्शन, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। कितने पांच। हुए? 5 और कान। हाँ। स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विषय विजय और कर्ण इंद्रिय विजय। ये पंचेंद्रिय विजय। ठीक है। 5 महाव्रत कौन से होते हैं अर्चना जी? अहिंसा ब्रह्मचारी परिवर्तन प्रमाण। नहीं, आपने अनम्यूट बाद में किया है, फिर से बोलिए। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्य, अपरिग्रह और परिग्रह परिमाण व्रत, परिग्रह परमाणु व्रत। गलत हो गया, 5वां गलत हो गया।
चलिए कोई बात नहीं, देखो पूछ लेते हैं हम। सरिता जी, जय श्री राम दीदी। क्या गलत हुआ है? इनका कुछ गलत हुआ है क्या? जी, एक तो अहिंसाणु महाव्रत, अणुव्रत नहीं, महाव्रत बोलना था। अहिंसाणु महाव्रत। अहिंसा, अहिंसा महाव्रत, अणु नहीं है उसमें। अहिंसा महाव्रत, हम्म सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचारी महाव्रत, अपरिग्रह परिमाण महाव्रत, ऐसे ये 5 महाव्रत। नहीं 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 सरिता जी, गड़बड़ चल रही है। संगीता जी बोलिए, क्या गड़बड़ की सरिता जी ने? दीदी इन्होंने बोला था अपरिग्रह परिग्रह महाव्रत है वैसे दीदी, अपरिग्रह महाव्रत है। हाँ, और आपने बोला परिग्रह परिमाण महाव्रत, वो नहीं है। परिमाण हो गया तो फिर महाव्रत नहीं बचा। परिमाण हो गया तो अणुव्रत हो गया, और पूरे ही परिग्रह का त्याग हुआ तब महाव्रत हुआ। 6 आवश्यक कौन से हैं मुनिराज के? हाँ अर्चना जी, समझ में आ गई ना गलती आपको? हम्म चलिए, 6 आवश्यक, अभिलाषा जी। समता, स्तुति, वंदना, श्रुतिरति, सामायिक, कायस्तर, स्वाद, सामायिक कायस्तर, श्रुति रति अर्थात समता, हमारे हाँ वो कोई बात नहीं, लाइन बोल दीजिए आप। समता समारी थुति निवारे, वंदना जिन देव तुति की, उच्चार है, निवारे नहीं, तुति उच्चार है। वंदना जिन देव की, नित करहि श्रुति प्रति और करहि प्रतिक्रमण, तजहि तन अहमेव को। बहुत बढ़िया, लाइन तो बिल्कुल सही बोली है आपने। कुछ कुछ लोग हमारी पाठशाला में ऐसे हैं जिन्होंने पूरी छड़ाला कंठस्थ कर रखी। ऐसे अभिलाषा जी ने भी शायद पूरी छड़ाला उनको याद है, शायद सरिता जी को भी याद है, और भी लोगों को याद होंगी। तो एक दिन हम ऐसा रखेंगे जिस दिन सब लोग सुनाएंगे पूरी छड़ाला, जिन्होंने कंठस्थ की है, या जिन्होंने एक एक ढाल भी की है, 2 2 ढाल भी की है, उनका भी सुनेंगे। लेकिन प्रेफरेंस उनका रहेगा जिन्होंने पूरी छड़ाला कंठस्थ की है। ठीक है? हाँ चलिए, अभी ये जो 6 आवश्यक बोले हैं लाइन में, उसको शब्द में कौन बोलेगा? संगीता जी। संगीता जी 3 है, 1 2 3। अब नंबर 3 संगीता जी, हाँ बोलिए। जय जनन दीदी। हाँ, सामायिक, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायोत्सव। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ये 6 आवश्यक मुनिराज को होते हैं। शेष 7 गुण कौन से हैं? मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म जिनके न न्योन न दंत ध्योबन, लेस अंबर आवरण, भूमाही पिछली रैनी में कछु शयन एक आसन कर। हम्म और एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निजपान में, कचलोच करत न डरत, परिसय सौ लगे निज ध्यान। क्या अर्थ हुआ इसका? इसमें उसमें ये है कि नहाना नहीं है उन्हें, स्नान का त्याग रहता है, दंत धोवन का त्याग रहता है, और नग्नता नग्नता है, और भूमि शय्यन शैया होती है उनकी, जमीन में सोते हैं। और एक बार खड़े होकर आहार लेना, और एक बार लेना थोड़ा आहार, और केस लोच करते हैं, केस लोच करते हैं ये। ठीक है, बिल्कुल ठीक। भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन, एकासन से तो शयन करते ही हैं, लेकिन कुछ कुछ समय के लिए, 1 1 2 2 घंटे के लिए नहीं शयन करते मुनिराज, कुछ समय के लिए
करते हैं, और वो भी रात्रि के पिछले प्रहर में करते हैं। इन 28 मूल गुणों के अतिरिक्त तो और कौन कौन से गुण होते हैं मुनिराज के? आरती जी। दीदी ये सात से गुण बताऊं? ये तो हो गए, ये तो 28 मूल गुण में आ गए। हाँ। इसके फिर अतिरिक्त और भी कोई गुण होते हैं क्या मुनिराज के? वो 3 गुप्ती होती है। हाँ, वेरी गुड। और हाँ। और ये 12 और ये अपने परिचय होते हैं, 22 परिचय। हाँ, परीक्षा नहीं होते हैं, परीक्षा जय होता है मुनिराज। हाँ, परिचय जय होता है मतलब। हम्म। और 32 अंतराय को टाल के वो आहार लेते हैं हम्म। महाराज जी। और और 32 200 को टाल, हाँ 32 200 को टाल के ना, 32 200 टाल के समिति हो गई और परिचय जय हो गया। और और तप होते हैं 12 तप, 6 अंतरंग, 6 बहिरंग तप। हम्म। महाराज। और किससे नहीं पूछा एक भी बार? चलिए बबीता जी बोलिए, कौन से बच गए हैं अब वो बोलिए। काफी सारे तो बोल दिए आरती जी ने। हाँ बोलिए। धर्म होते हैं। हाँ, 10 धर्म। और 12 तप, 10 धर्म, 3 भुक्ति, 22 परिचय। वो तो सब बोल दिए उन्होंने, जो उन्होंने नहीं बोले हैं वो बोलना है बस। एक धर्म एक्स्ट्रा बोला है आपने, नंदिता जी। रत्नत्रय धर्म धारण करते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ। और विहार, संघ में रह के विहार करते हैं। संघ में रहकर भी और और अकेले भी, दोनों हैं। अच्छा। हम्म। और सांस किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखते हैं। हम्म। 10 धर्म हो गया, बस यही रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी ने बहुत अच्छा बोला है, बिल्कुल सही बोला है। बस इसमें एक पॉइंट और जोड़ना है, चूंकि अभी इसका अपना चला नहीं है डिटेल, इसलिए किसी को याद नहीं आया होगा कि मुनिराज स्वरूपाचरण चारित्र में रहते हैं, है ना। यही चर्चा अब हमारी चलने वाली, बाकी सब तो आपने बोल दिया है। बहुत बढ़िया। अब अपन अपने विषय पर आ जाते हैं। छंद नंबर 8, 7वां हमने पूरा समझ लिया था डिटेल में। अब छंद नंबर 8वां चलने वाला है हमारा, पेज नंबर 167। स्वरूपाचरण चारित्र अर्थात शुद्धोपयोग का वर्णन। बहुत अच्छी तर्क से और बहुत सुंदर बात इसमें आने वाली है। सभी छंद साथ में दोहराएंगे। जिन परम पेनी सुबुधि छेनी, डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादिते, निज भाव को न्यारा किया, निज माही है निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, मझार कछु भेदन रयो। एकदम नए शब्द इसमें आने वाले हैं जो आपने संभवतः पहले कभी नहीं सुने होंगे। शब्दार्थ देख लेते हैं सबसे पहले। जिन, जिन अर्थात मुनिराज। जिन अर्थात मुनिराज क्यों लेना?
क्योंकि उन्हीं की बात चल रही है ना, अभी अभी तक इस पूरी ढाल में मुनिराज की बात चल रही है। तो जिन अर्थात मुनिराज परम पेनी, परम अर्थात तीक्ष्ण, मतलब उत्कृष्ट रूप से तीक्ष्ण, परम पेनी, पेनी मतलब पता है ना सभी को कि बहुत पेना चाकू है ये, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो वो पेना, सुख मतलब तीक्ष्ण, और पेने से भी ज्यादा, तो परम पेनी मतलब बहुत तीक्ष्ण, सुबुद्धि छेनी, बुद्धि रूपी छेनी, छेनी अर्थात चाकू या छेनी ही जिसको बोलते हैं, ऐसी छेनी। डारी अंतर भेदिया, डारी अर्थात डालकर, अंतर अर्थात अपने अंदर में, भेदिया मतलब भेद किया, किसका, वर्णादि अनुरागादि ते, वर्णादि, वर्णादि मतलब वर्ण, वर्ण किसके गुण है, ये वर्ण पुद्गल का गुण है, तो वर्णादि, तो वर्णादि में किसको लेना, स्पर्श रस गंध वर्ण ये सभी, वर्णादि और रागादि, मतलब समझ लीजिए वर्णादि तो ये हो गए पुद्गल के गुण, और रागादि मतलब आत्मा के विकारी भाव, रागादि, आदि, आदि में क्या क्या आएगा वो अब आगे बताएंगे। ते मतलब उससे निज भाव को, अपने भाव को न्यारा किया, अलग किया। शोभा जी समय का ध्यान रखिए, समय पर आया कीजिए। निज माही निज के हेतु निज कर, आगे निज माही मतलब अपने में ही, निज के हेतु मतलब अपने लिए ही, निज कर अपने द्वारा ही, आपको अपने आप को गए, गहो, गहो मतलब प्राप्त किया, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान, गुण और गुणी और ज्ञाता और ज्ञान और ज्ञेय, इन सब के बीच मतलब गुण और गुणी के बीच में कोई भेद नहीं रहा, और ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के बीच में, के मझार मतलब के बीच में कछु कुछ भेद न रहो, उनके बीच में कुछ भी अंतर नहीं रहा। थोड़ा कठिन लग सकता है आपको, लेकिन अभी अपन समझेंगे इसको और सरल करने का प्रयास करेंगे। अन्वयार्थ पढ़िए। पढ़िए सरिता जी। जो वीतरागी मुनिराज अत्यंत तीक्ष्ण सम्यक ज्ञान अर्थात भेद ज्ञान रूपी छैनी पटक कर अंतरंग में भेद करके आत्मा के वास्तविक स्वरूप को वर्ण रस गंध तथा स्पर्श रूप द्रव्य कर्म से और राग देशादि रूप भाव कर्म से भिन्न करके अपने आत्मा में अपने लिए अपने द्वारा आत्मा को स्वयं अपने से ग्रहण करते हैं, तब गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान का विषय और ज्ञान में आत्मा में किंचित मात्र भेद नहीं रहता। हाँ ठीक है। जिन अर्थात जो वीतरागी मुनिराज जी है ना, या ये कहें कि साधक, मुक्ति मार्ग के जो साधक हैं, साध्य क्या है, मोक्ष, मुक्ति वो साध्य है, और उसके जो साधन करने वाले हैं, उसका जो साधन करने वाले हैं, ऐसे साधक मुनिराज, मुनिराज या साधक में हम चौथे से चौथे पांचवे छठे गुण स्थानवर्ती सभी जीव आ गए, तो वो सभी साधक हैं, मुक्ति मार्ग में चल पड़े हैं ना। साधक अर्थात क्या, जो साध्य की सिद्धि करे वो साधक होता है, और साध्य क्या है, मुक्ति साध्य है, लक्ष्य है मुक्ति, और उसके जो साध्य की सिद्धि करने वाले हैं, उस साध्य लक्ष्य की को पकड़कर चलने वाले हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, साधक, रास्ते पर चलने वाले पथिक हैं, है ना। जैसे किसी को बंबई जाना है और वो बंबई की ट्रेन में बैठा है, मुंबई की ट्रेन में बैठा है, तो वो और मुंबई के बिल्कुल एक स्टेशन दूर ही है, तो क्या उसके लिए क्या कहा जाएगा कि वो मुंबई का पथिक है, ऑन द वे, मुंबई के लिए वो ऑन द वे है।
मतलब उसी रास्ते पर है, मुंबई के रास्ते पर ही, और मुक्ति पहुंच ही गया, ऐसा कहा जाएगा। मतलब मुंबई पहुंच ही गया, वो तो मुंबई गए। ठीक है। अब यदि कोई व्यक्ति हो जिसे मुंबई जाना है, तो वो घर से निकला और स्टेशन गया मुंबई जाने के लिए। इतने में कोई दूसरे मेहमान घर आए, उन्होंने पूछा कि अंकल कहाँ गए, आपके पापा कहाँ गए? तो आप क्या कहोगे कि वो तो बंबई गए। तो गए क्या वो बंबई? कि नहीं, बंबई गए नहीं, लेकिन मुंबई जाने के रास्ते में है ना वो। भले ही उन्होंने प्रारंभ किया है वो रास्ता, भले ही उसी सिटी में है, मुंबई तो अभी बहुत दूर है, कल पहुंचेंगे मुंबई तो, लेकिन अभी वो मुंबई के लिए निकल गए हैं, इसका मतलब वो मुंबई गए, ऐसा कहने में आता है। ऐसे ही जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव है, वो मुक्ति मार्ग का पथिक है, मुक्ति मार्ग का उसने प्रारंभ किया है, तो क्या कहा जाएगा? उन्हें भी साधक ही कहा जाएगा, उन्हें भी पथिक ही कहा जाएगा, कि वो तो मोक्ष के मार्ग में लग गए, ऐसा कहने में आएगा। तो चौथे गुण स्थानवर्ती हो, पांचवें गुण स्थानवर्ती हो, या छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हो, सभी मुक्ति मार्ग के पथिक हैं। ठीक है, तो सभी साधक हैं। अब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो वीतरागी मुनिराज अत्यंत तीक्ष्ण, क्या करते हैं मुनिराज? अत्यंत तीक्ष्ण, मतलब जो सम्यक ज्ञान, सुबुद्धि अर्थात सम्यक ज्ञान, सुबुद्धि इसका शब्दार्थ करेंगे तो सम्यक बुद्धि, और सम्यक बुद्धि मतलब सम्यक ज्ञान, बुद्धि अर्थात ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान, सुबुद्धि अर्थात सम्यक ज्ञान, अर्थात भेद विज्ञान रूपी छेनी पटक कर, देखो छेनी का नीचे फुटनोट में दिया है, जिस प्रकार छेनी लोहे को काटकर दो टुकड़े कर देती है, उसी प्रकार शुद्धोपयोग कर्मों को काटता है और आत्मा से उन कर्मों को पृथक कर देता है ना। अब ये जो सुबुद्धि, सुबुद्धि रूपी छेनी कहें या भेद विज्ञान रूपी छेनी कहें, एक ही बात है। सम्यक ज्ञान, भेद विज्ञान और शुद्धोपयोग, ये सब एक ही बात है यहाँ पर, ये सब छेनी है। और समय सार में इसके लिए शब्द आया है प्रज्ञा छेनी, मतलब ये समय सार के लेवल की बात चल रही है यहाँ पर। जो गाथाएं समय सार में आई है, वही गाथा पंडित दौलत राम जी ने सरल शब्दों में यहाँ पर लिखी है। छह डाला में क्या लिखा है कि जैसे, मतलब जो अत्यंत तीक्ष्ण सम्यक ज्ञान अर्थात भेद विज्ञान रूपी छेनी पटक कर अंतरंग में भेद करके, है ना, जैसे अब चित्र भी दिया है शायद इसमें, हाँ देखो ये अंतर भेदिया का चित्र दिया है यहाँ पर, छेनी दिए, हथौड़ी लोहा, कील और वो दिया है, कील और ऐसा ठोकने वाला जो हथौड़ी होती वो दोनों दिए। तो उससे क्या होता है कि उससे पत्थर को तोड़ देते हैं, जैसे प्रतिमा बनती ना, भगवान की प्रतिमा बनती है, हाँ उसको दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो भगवान की प्रतिमा बनती है, तो जो मूर्तिकार होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उस प्रतिमा में से उस प्रतिमा में छेनी लगाकर उसको, मतलब पत्थर में छेनी लगाते हैं और उसमें से प्रतिमा प्रकट होती, निकलती है ना। अब वो छेनी कहीं भी लगा देते हैं क्या, कि छेनी तो लगाना है कहीं भी लगा दो, नहीं, जहां पर संधि होती है, जहां पर जिस स्थान पर छेनी को लगाया जाता है, वह मतलब एकदम पर्टिकुलर स्थान होता है कि इसी स्थान पर छेनी को लगाएंगे तो मूर्ति प्रकट होगी। थोड़ी सी भी इधर उधर हो गई तो उसको क्या कहते हैं कि ये तो नो सिखिया मूर्तिकार है, उससे कोई भी मूर्ति बनवाना चाहता नहीं है। किससे? तो मूर्तिकार किसको कहते हैं कि जो सही जगह पर छेनी लगाए और अलग अलग करे, पत्थर को अलग करे, प्रतिमा से एक्स्ट्रा पत्थर को अलग करे, वो सच्चा मूर्तिकार है। तो यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ अनीता जी बोलिए। मैडम वो सॉरी दीदी आप रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, 5 अक्टूबर की आई है बस, उसके बाद हाँ की नहीं है। ठीक है। तो वो जो मूर्तिकार है वो बिल्कुल प्रॉपर एकदम सही जगह पर हथौड़ी लगाकर, छेनी लगाकर वो पत्थर को अलग करता है। ऐसे ही यहाँ पर जो मुनिराज हैं
वो क्या करते हैं, छेनी तो लगा रहे हैं, पर कहाँ पर लगा रहे हैं, अपने अंतरंग में छेनी लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी भगवान प्रकट करना है ना। जो मूर्ति है, जो एक पत्थर देखने गए, जयपुर में प्रतिमा बनवानी है, तो जयपुर गए कि ये जो पत्थर है इसमें से मूर्ति निकलेगी, कितने बाय कितने का पत्थर है, कितने बाय कितने की प्रतिमा चाहिए आपको। तो वो मूर्तिकार जो है वो विजन करता है उसमें कि अच्छा हाँ, इस पत्थर में से वो मूर्ति निकल जाएगी, जितनी आपको मूर्ति चाहिए वो इस पत्थर में से निकल सकती। तो उस मार्बल की जो प्रतिमा हमें बनवानी है, मार्बल की जो प्रतिमा बनने वाली है, उसमें सही स्थान पर वह मूर्तिकार अलग अलग कर देता है, मतलब पत्थर, एक्स्ट्रा पत्थर को हटाता है और प्रतिमा उदित होती है। प्रतिमा बनाता नहीं है मूर्तिकार, उभर के आती एक्स्ट्रा है। पत्थर को हटाता है। जैसे हम क्या करते हैं, घर में गेहूं बीनते हैं, है ना, आटा पीसना हो तो क्या करते हैं, आटा पीसते हैं क्या कि गेहूं पीसते हैं? गेहूं पीसना हो तो क्या करते हैं, उसके लिए हम गेहूं बीनते हैं, है ना, कि बिना बीने खा लेते हैं आप अनीता जी? यदि गेहूं मैडम पीसना उसमें हो तो से पहले गेहूं पहले धोए जाते हैं, धोने के बाद सुखाने के बाद में उसको जो कंकड़ वगैरह होते हैं या कोई चीज डली हो उसको हटा देते हैं, सिर्फ गेहूं चाहिए, गेहूं साफ हाँ, करके पीसते हैं। तो उसके लिए क्या बोलते हैं हम कि गेहूं भी, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम गेहूं बीनने वाले हैं, गेहूं भून रहे हैं, हाँ। है ना। जबकि हम गेहूं हम्म, नहीं बीनते हैं, गेहूं में से कंकर बीनते हैं। कंकड़ हटा देते हैं। हाँ, तो बोलते क्या है कि गेहूं बीन रहे हैं और बीनते गेहूं हैं भून रहे हैं। कंकर। ऐसे ही जो मूर्तिकार रहता है वह क्या करता है कि मूर्ति बनाता नहीं है, मूर्ति तो बनी बनाई उसके ज्ञान में है, उसमें से एक्स्ट्रा पत्थर हटा देता है, वो तो मूर्ति ऐसी की ऐसी प्रतिमा प्रकट हो जाती है। ऐसे ही उसके लिए क्या करता है वो कि सही स्थान पर छेनी हथौड़ा मारता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या किया मुनिराज ने, अंतरंग में भेद करना है ना। अभी हमें प्रतिमा भगवान कहाँ से निकालना है, पत्थर में से तो नहीं पत्थर से। निकालना है अभी। अभी हमारे तो अंतरंग, अंतरंग में जो हम स्वयं भगवान स्वरूप हैं उसको प्रकट करने की बात चल रही है, प्रोसेस उसकी चल रही है। तो उसके लिए क्या किया कि उसके लिए छेनी कहाँ, बाहर में नहीं मारना है, छेनी तो अंतरंग में ही मारना है। किसमें मारना है छेनी, कि अंतरंग में भेद करके, मतलब निज भाव को, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को वर्ण रस गंध तथा स्पर्श रूप द्रव्य कर्म से और राग द्वेषादिक रूप भाव कर्म से भिन्न करके यहां मारना है छेनी में। कहां पर, कि जो द्रव्य कर्म है, ज्ञानावर्णादिक 8 कर्म है, जो द्रव्य कर्म है, तो वो जो ज्ञानावर्णादि 8 कर्म है उनका स्वरूप क्या है, पहले तो उनका स्वरूप समझे हम, कि वह पुद्गलमयी है ना, पुद्गल वर्गणा है वो तो पुद्गल कैसा होता है, पुद्गल का स्वभाव कैसा होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल का स्वभाव होता है। जो द्रव्य कर्म है वह स्पर्श रस गंध वर्ण वाले स्वभाव वाले हैं। तो पहले तो छेनी मारकर उनको अलग किया, फिर राग द्वेषादिक रूप भाव कर्म से न्यारा किया, है ना। छेनी वहां पर मारी पहले तो 8 कर्म पे, द्रव्य कर्म पे, फिर कहा मारी छेनी कि जो भाव कर्म है। अब भाव कर्म क्या है, कि जो आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी परिणाम, कौन से परिणाम, राग रूप परिणाम, द्वेष रूप परिणाम, कषाय रूप परिणाम, जितने भी वैभाविक परिणाम हैं, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा के परिणाम, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद के परिणाम, और हिंसा झूठ चोरी कुशील के परिणाम, ये और भी जितने भी अनंत वैभाविक परिणाम हैं, उन सब परिणामों से राग द्वेषादिक रूप भाव कर्म हैं, उनसे भिन्न करके अपने आत्मा को भिन्न किया। पहले तो इतना समझ में आना चाहिए, पहले तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इनसे अपनी आत्मा को भिन्न किया। सबसे पहले क्या किया कि ये जो कचरा है उसको हटाया। तो द्रव्य कर्म भी कचरा और भाव कर्म भी कचरा। उसके लिए कौन सी छेनी लेना अपनी आत्मा में,
लोहे की लेना, सोने की लेना कि चांदी की लेना। यदि अपनी आत्मा में से कचरा हटाना है तो हथौड़ी और छेनी से हटाएंगे हम। तो कौन सी हथौड़ी और कौन सी छेनी से हटाएंगे? सम्यक ज्ञान रूपी छेनी से हटाना है ना। ज्ञान में ही हटाना है। हथौड़ी लेकर कहीं जाना नहीं है हमें कि अरे लाओ इसको हम अलग कर दें, या शरीर को कि ये शरीर तो बिल्कुल पुद्गल द्रव्य है, इसको तो हम छेनी से हटा सकते हैं। भाई भाव कर्म तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, अरूपी है, वो तो दिखाई नहीं दे रहे, उसको तो हम नहीं कर सकते अलग। शरीर तो नो कर्म है, इसको तो हटा सकते हैं हम छेनी के द्वारा। तो आज ही लेकर आओ छेनी और हम शरीर को अलग कर देते। कि नहीं, छेनी से अलग करने में तो शरीर में दर्द होगा, तो क्या करते हैं, एक कप में जहर घोलो और पी जाओ तो शरीर अपने आप अलग हो जाएगा आत्मा से। ऐसा कह रहे हैं क्या यहाँ पर? कि यहाँ पर तो ऐसा कहा है कि ऐसो ब्रह्म घाती है मिथ्याति महापात की। मतलब आत्मघात करना तो महापाप बताया है जैन दर्शन में। तो ये तो आपने आत्मघात किया है ना, वो करने का यहाँ पर नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर तो वो शरीर तो आपका अलग ही है वैसे ही, उसको आपको जहर पीकर अलग करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही अलग है आपसे। बस अलग कहाँ पर करना है कि अपने ज्ञान में अलग करना है उसको। वास्तव में तो वो अलग ही है ना। जल पय जो जिय तन भेला, पे मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। जल और पय, जैसे दूध और पानी एक साथ मिले जुले दिखाई देते हैं लेकिन वो वास्तव में अलग अलग होते हैं। ऐसे ही आत्मा और शरीर एक साथ दिखते हैं, ऐसा लगता है कि ये शरीर ही तो मैं हूं। शरीर को चिमटी काटो तो मुझे दर्द होता है, शरीर में बुखार आई तो मुझे दर्द होता है, सिर दर्द होता है तो मुझे लगता है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो मैं शरीर ही तो हूं। तो सबसे पहले यहां से भेद विज्ञान प्रारंभ करना है। छेनी सबसे पहले यहां पर लगाना है कि मैं शरीर नहीं हूं। सबसे पहले तो इस बात को पक्का निर्णय करना है कि मैं शरीर नहीं हूं। और द्रव्य कर्म से अपने आप को भिन्न करना है और रागादिक भावों से अपने आप को भिन्न करना है। किसके द्वारा? सम्यक ज्ञान रूपी छेनी के द्वारा, भेद ज्ञान रूपी छेनी के द्वारा। फिर क्या करना है उसके बाद? सबको समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं हो रहा है? सुशीला जी, सीमा जी, निशा जी, देखिए ये हमने न्यारा किया। उसके बाद किया क्या? किया अपने भिन्न करके अपने आत्मा में निज माही, मतलब अपने आत्मा में निज के हेतु, मतलब अपने लिए, निज कर अपने द्वारा, आप अपने आपको आत्मा को स्वयं अपने से ग्रहण करते हैं, है ना। 6 कारक पढ़े होंगे सबने, आपने बचपन में पढ़े होंगे या बच्चों को पढ़ाए होंगे। 6 कारक कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान में से, अधिकरण के आधार से, संप्रदान अपादान में से, संप्रदान कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान में से, अधिकरण के आधार से। हाँ अभिलाषा जी बोली। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान के द्वारा, अधिकरण अपादान में से, के वैसे, अधिकरण के ऊपर और संबंध का के की किया है। अधिकरण के आधार से और संबंध, ठीक है। तो ये सब कर्ता कर्म किसमें लगाया अपन ने जब बचपन में पढ़े थे? तो क्या कुम्हार ने घड़े को, कर्ता ने कर्म को, कुम्हार ने घड़े को, और किससे? चक्र से। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान में से, क्या है संप्रदान का? क्या है? के लिए, हाँ के लिए। तो जो घड़ा खरीदने वाली बाई है उसके लिए। और अपादान में से, मतलब वो जो मिट्टी का पिंड रखा था उसमें से। अधिकरण के ऊपर, हाँ अधिकरण के आधार से, तो मतलब चक्र के आधार से, या ऊपर, एक ही बात है वो।
चक्र के आधार से, और संबंध काके के लिए, हाँ संबंध, तो काके उसका के क्या द्वारा है, जोड़ते हैं। क्या है, घड़े के लिए काकी का क्या जोड़ा है उसमें? मतलब मिट्टी के द्वारा घड़ा बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग किया, ये है क्या? ये तो हो गया। अब काकी के लिए, संबंध के लिए क्या है उसमें? सब भूल गए क्या बचपन की बातें? हाँ आरती जी बोलेंगी। मिट्टी का घड़ा, मिट्टी अपने का यहाँ तो घड़ा, मिट्टी का घड़ा। हाँ नहीं, संबंध का नहीं आता, षटकारक में दीदी 6 ही आते हैं ना अपने। नहीं, हाँ संबंध आता नहीं, ना। है ना? सही है। संबंध संबंध शक्ति में आता है, शक्ति में आता है। हाँ। और षट कारक तो नहीं, षट मतलब 6, और कारक तो 6, कारक तो 6 ही है। नहीं, संबंध आता काके के लिए, तभी तो मेरे को मालूम है काके के द्वारा जोड़ा जाता है। नहीं, ये हिंदी में जो है ना व्याकरण अपना, उसमें संबंध आता है, और अपने शास्त्र में सिर्फ षटकारक में वहीं तक आता है, जो संबंध हाँ हाँ नहीं आता बिल्कुल, है। मैं बिल्कुल सही व्याकरण सही में बात। बता रही हूँ। हाँ हाँ मैं हाँ, हाँ। नहीं व्याकरण नहीं का ठीक है, वो ठीक है आपका भी। संबंध तो वो उसमें काकी के, तो काकी के मतलब राम, राम का, की किसकी, हाँ सीता की, और किसके, हाँ ये सब उसमें, ये सब संबंध जोड़े गए हैं आपस में, तो इसके लिए हाँ संबंध है। और जैन दर्शन में आपस में संबंध ही नहीं रखा है, सब स्वतंत्र सिद्ध किए हैं, तो यहाँ पर वो संबंध कारक नहीं लिया, शक्ति में लिया है। और शक्ति में भी लिया है तो अंतिम शक्ति है संबंध शक्ति 47वीं, संबंध लेकिन उसको कैसा लिया संबंध में, स्व स्वामी संबंध शक्ति, ऐसा। तो अपने आप से ही संबंध है। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, ये हमने कारकों